हम बैक कैमरा बात कर रहे थे यूट्रस इन्फेक्शन के बारे में। जैसा आप बता रहे थे कि इस बीमारी को लेकर आजकल की महिलाएं अवेयर नहीं हैं और सबसे ज्यादा महिलाओं में यही पाया जा रहा है। आज के समय में जो महिलाएं जो कपड़ा यूज कर रही हैं या जो पैड यूज कर रहे हैं उसमें प्लास्टिक का यूज हो रहा है और केमिकल से उसको ब्लीच किया जा रहा है। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो यूट्रस से भी शुरू होता है। जब यूट्रस में हमारे व्हाइट डिस्चार्ज है, लिपोरिया जिसे बोलते हैं, या बल्कनेस है। व्हाइट डिस्चार्ज के बारे में बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे, उस पर आपने कई बार उसका नाम लिया, तो ये है क्या चीज और ये क्यों होता है महिलाओं में? आप देखिए कि जो पिल्स ले रहे हैं तो उनके ट्यूब ब्लॉक हो रहे हैं, उनके जो ओवरी में एग है वो नहीं बन पा रहे हैं, एग बन रहे हैं वो गंदे बन रहे हैं, जिसकी वजह से आफ्टर सेक्स उनको बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है। जिंदगी में हम लोग जो है बेबी प्लानिंग नहीं करते हैं, क्यों हमको ये लगता है कि पहले हम कैरियर अपना सेट कर लें, ठीक है। तो कैरियर को सेट करते करते हमारी जो एज है बेबी प्लानिंग की वो निकल जाती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, आईवीएफ का सहारा लेते हैं। सेक्स एजुकेशन के बारे में इतनी ज्यादा खुलकर बात नहीं कर पाते थे। जी। आज के समय पर भी लगभग लोग इस चीज से बात करने के बारे में बचते हैं। जैसे जेंट्स की टेस्टोस्टेरोन लेवल जो घट रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन, उसका एक कारण ये पिल्स है जो मार्केट में मिल रही है। आजकल ये उत्सुकता बहुत ज्यादा रहती है कि जो उनकी पत्नी है या फिर जो महिला वो प्रेग्नेंट है, वो जानने की इच्छा रखती है कि उनके पेट में कौन पल रहा है, यानी कि वो लड़का है या फिर लड़की है। समय दर समय मनुष्य प्रजाति में अलग अलग प्रकार की बीमारियां पनपती रही हैं। पुराने समय पर मनुष्य को उन बीमारियों के बारे में पता नहीं चल पाता था, क्योंकि इतनी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। आजकल सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन आज के समय में भी मनुष्यों में ऐसी बीमारियां पनप रही हैं जिनके बारे में वो अवेयर नहीं है। आज की हमारी इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं महिलाओं के बारे में, महिलाओं की उन बीमारियों के बारे में जिनसे वो अवेयर नहीं है। जैसे कि उनमें यूट्रस का इन्फेक्शन आजकल बहुत ज्यादा पाया जा रहा है और एक सर्वे के अनुसार हर तीसरी महिला में ये समस्या आती ही आती है। उनकी प्रजनन क्षमता को लेकर हो या फिर सर्वाइकल कैंसर या फिर यूट्रस कैंसर हो, बेबी कंसीव को लेकर परेशानी हो, इस सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ राज माहौर और आज की हमारी इस खास पेशकश में हमने जिन्हें इनवाइट किया है वो बरेली से स्त्री रोग विशेषज्ञ गुलिस्ता अंसारी जी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, जैसा कि अभी हम बैक कैमरा बात कर रहे थे यूट्रस इन्फेक्शन के बारे में, जैसा आप बता रहे थे कि इस बीमारी को लेकर आजकल की महिलाएं अवेयर नहीं हैं और सबसे ज्यादा महिलाओं में यही पाया जा रहा है। तो ये है क्या और ये कैसे बीमारी पनप रही है, इससे बचाव के लिए महिलाएं क्या कर सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसका जो इन्फेक्शन का कारण है यूट्रस में, ये पीरियड टाइम से शुरू होता है। आज के समय में पहले क्या था, महिलाएं घर में रहती थी और घर में अपनी नैपकिन को चेंज करती रहती थी, चाहे वो कपड़ा यूज कर रहे हैं, वो कॉटन का कपड़ा होता था। आज के समय में जो महिलाएं जो कपड़ा यूज कर रही हैं या जो पैड यूज कर रहे हैं उसमें प्लास्टिक का यूज हो रहा है और केमिकल से उसको ब्लीच किया जा रहा है। वर्किंग वुमेन होने की वजह से क्या होता है सर, कि अगर वो जैसे पैड लगा के जाती हैं और ऑफिस में प्रॉपर बैठना होता है या वो स्कूल कॉलेज में जा रही हैं तो काफ़ी 7 से 8 घंटे वो अपनी नैपकिन को चेंज नहीं कर पाती हैं, या वहाँ पर जो है टाइम नहीं मिल पाता उनको चेंज, जिसकी वजह से वो गीला रहता है नैपकिन और उनमें जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करता है और इंटरकोर्स में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से उनको पीसीओडी, पीआईडी इन्फेक्शन, पीसीओएस जैसी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं, जिसकी वजह से यूट्रस बल्की हो जाता है और उसमें मतलब जो है जो ट्यूब है उसकी वो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से उनका पीरियड इनबैलेंस हो जाता है। किसी किसी को 2 महीने, किसी किसी को 3 महीने नहीं आता, या आता है तो प्रॉपर रेगुलर आता है, जिसकी वजह से उनमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये बीमारी जैसे कैंसर का रूप भी ले रही है, तो इससे बचाव के लिए क्या तरीके हो सकते हैं और इलाज में वो किस चीज़ की सावधानी बरतें या फिर खान पान पे किस प्रकार का ध्यान दें कि इस चीज़ से बचें, और क्या इस कैंसर का कोई इलाज वगैरह है? जी जी जी, पहले तो सबसे पहले आपको अपने आप को हाइजीन साफ सुथरा रखना है। दूसरा, समय समय पे
अपनी नैपकिन्स चेंज करनी है। दूसरा, आपको कॉटन कवर स्किन के जो महिलाओं की जो प्राइवेट पार्ट को जैसे रेसिस है और दाने वगैरह हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है गीली की वजह से, उस चीज़ का उनको ध्यान रखना है। दूसरा, उनको अपने खान पान पर बहुत ध्यान रखना है, जैसे कि प्रोटीन, आयरन वगैरह उनको अच्छे से लेना है, घर का बना हुआ खाना ज़्यादा खाना है, समय से नींद प्रॉपर लेनी है। जैसे कि आज की जो हमारी युवा जनरेशन है, काफ़ी अपना उनका डिप्रेशन, जो उनको माइग्रेन की समस्याएं हो रही हैं, कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी अपनी प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, जिस वजह से उनके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो उनको नींद बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उनको प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है, घर का बना खाना बहुत ज़रूरी है, लिक्विड ज़्यादा लेना है, पानी की मात्रा का ध्यान रखना है। इन सारी चीज़ों को जब लेंगे तो उसमें जो इन्फेक्शन है वो कवर हो जाएगा। और जो मेडिसिन आती हैं, जैसे आयुर्वेद में मेडिसिन है हमारे लिए, तो आयुर्वेद मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम प्रॉपर अपने यूट्रस को साफ़ सुथरा रख सकते हैं और अपने बॉडी के भी इम्यूनिटी लेवल को भी बढ़ा सकते हैं। और आजकल कुछ बीमारियां जैसे शिस्ट हुआ या फिर फाइब्रॉइड हुआ, ये भी बहुत ज्यादा पनप रही हैं। ये इसी वजह से है। ये जो सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाना है, पीरियड का इरेगुलर होना है, ये सिर्फ यूट्रस इन्फेक्शन से ही है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि लोगों को भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं। खान पान जो है उनका बिल्कुल अलग तरीके का हो गया है, जहाँ मन में आया कुछ मिल गया तो खा लिया, या कुछ कैसा भी है वो खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी बॉडी के हार्मोन्स को एकदम चेंज कर रही हैं, जिसकी वजह से लेट नाइट खाना, जो लेट नाइट खाना खा रहे हैं तो वो उनको जो लीवर है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो बहुत सारी समस्याएं हमारी बॉडी में इसी वजह से आ रही हैं। जैसे खाने पीने के बारे में आप बात कर रही हैं, तो सही समय क्या होगा खाने का, कि किस समय से किस समय तक खा लेना चाहिए, उस समय के बाद नहीं खाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो ये अंग कार्य कर रहे हैं इनको भी समय मिल जाए। तो क्या समय सही है? देखिए, जो युवा अवस्था में हमारी जो बॉडी को ज़रूरत होती है, हम नाइट में सोते हैं। अगर हम 8 से 9 बजे के बीच में अपनी नींद को शुरू कर देते हैं, तो सुबह अगर हम 5-6 बजे उठते हैं तो हमें 7 से 8 बजे तक अपना हैवी नाश्ता कर लेना चाहिए, जो कि युवा आज के समय में नहीं करते हैं। उनका सीधा सा रहता है कि सुबह मॉर्निंग उठ के वो कोई भी खाना पीना ढंग से नहीं लेते हैं, सीधा सीधा उनको वेट टी चाहिए, जो कि वो एक डिप्रेशन का शिकार होते हैं और उनके बॉडी में बहुत पेन होता है, दर्द होता है, तो उनको लगता है कि एक कप चाय मिल जाए। वो चाय पीते ही अपनी बॉडी में केमिकल ले लेते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी में और ज़्यादा थकान हो जाती है और भूख उनकी मर जाती है, जिसकी वजह से वो 11-11, 12-12 बजे तक नाश्ता भी नहीं ले पाते हैं। ये भी एक कारण है बॉडी वीकनेस का और हार्मोन्स चेंजेस का। तो दोपहर में भी उनको खाना प्रॉपर अच्छे से, सलाद है, अपना जो सैलेड ले रहे हैं, खीरा, ककड़ी, तरबूज वगैरह, मौसमी फल है, जूस वगैरह है, उनको लेना चाहिए और खाना अच्छे से लेना चाहिए। शाम का जो खाना है उनको 7 से 8 बजे तक ले लेना चाहिए। इससे संबंधित एक बीमारी आजकल वो भी बहुत ज्यादा है कि अगर आप चेक कराने चले जाएं तो लगभग हर दूसरे इंसान में फैटी लीवर की प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो इसके यानी कि ये क्यों हो रहा है? ये फैटी लीवर जो है वो समय से खान पान ना होना। फैटी लीवर का जो सबसे मुख्य कारण है, ये समय से ना खाना पीना, लेट नाइट खाना, हैवी फास्ट फूड खा लेना और तुरंत हम लोग सो जाते हैं, जिससे वर्कआउट भी कम हो गया है। लोग गए बस सीधा खाया, ऑफिस में बैठे बैठे चेयर पे ही फास्ट फूड खा लिया और उनका वर्कआउट नहीं हो रहा है, जिससे वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। लेट नाइट खा रहे हैं तो तुरंत, क्योंकि 5 घंटे प्रॉपर हमारे लीवर को उसको डाइजेस्ट करने में लगता है जो हम खाते हैं। फिर उसको भी रिकवरी चाहिए, लीवर को भी रिकवरी होने के लिए कि आप जो नेक्स्ट मॉर्निंग में जो खाना शुरू करेंगे तो उसको भी आराम चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, लिक्विड कम ले रहे हैं, पानी भी कम मात्रा में ले रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी में 70% होना चाहिए। यही कारण है हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स बहुत उम्र से पहले चेंज हो रहे हैं। और डाइटिंग का सबसे बड़ा क्या है, युवाओं में डाइटिंग को लेके है, वेट को लेके बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और हैवी फास्ट फूड ले रहे हैं। आजकल महिलाओं में एक बीमारी और बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, जिसके बारे में वो अवेयर तो हैं, लेकिन समय से उन्हें पता नहीं चल पा रहा है, जिसे हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं जी। तो ये कैसे शुरू होता है? ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो यूट्रस से ही शुरू होता है। जब यूट्रस में हमारे वाइट डिस्चार्ज है, लिकोरिया जिसे बोलते हैं, या बल्कनेस है बॉडी में शुरू होती है यूट्रस में, तो इसका सीधा कनेक्शन जो है वो ब्रेस्ट का कनेक्शन माइंड से है।
जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले उसके माइंड को पता चलता है कि मैं चेंजिंग आ गई है मेरी बॉडी में। जब उसको चेंजिंग आती है तो उसकी पूरी बॉडी जो है अलग तरीके से रिएक्ट करती है, तब उसको पता चलता है कि हाँ मुझे मतलब बेबी कंसीव हुआ है। फिर उसके बाद में ब्रेस्ट में मिल्क बनना शुरू होता है। तो ये सारे कनेक्शन जो है वो हमारे कोई भी अगर हमारे यूट्रस में इन्फेक्शन होगा, चाहे वो PID हो, PCOD हो, POD हो, PCOS हो, जिसकी वजह से हमारे ब्रेस्ट में भारीपन आ जाता है, जो कि MC के दौरान पेन भी होता है, जिसको अगर MC के दौरान अगर पेन ब्रेस्ट में महसूस हो रहा है तो उसे अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है, अपने आप को हाइजीन रखने की। यूट्रस मतलब जो है कहना चाहिए डिटॉक्स जैसे करते हैं, तो हम लोग को बहुत हाइजीन रखने की ज़रूरत है। जो हम नैपकिन यूज़ कर रहे हैं, इस नैपकिन को बार बार चेंज करने की ज़रूरत है। प्योर कॉटन कवर की जो नैपकिन है, सैनिटरी पैड, वो यूज़ करना है। दूसरा, आपको जो है आफ्टर B4 पैंटी लाइनर यूज़ करना है। जैसे लोग क्या करते हैं, पीरियड के टाइम पे बस पीरियड पैड लगाए, उसके बाद में वो कोई भी पैड यूज़ नहीं करते हैं। उनको पता नहीं होता जो पीरियड के बाद में जो ब्लड के बाद जो निकलता है, वाइट डिस्चार्ज हल्का हल्का आता है, अगर ये प्रॉपर हमारे कपड़ों पे लगता है तो उससे जो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन फैलता है हमारे, तो वो दोबारा से इंटरकोर्स में प्रवेश कर जाता है। अगर हम इसको ये ध्यान रखें कि आफ्टर पीरियड हम पैंटी लाइनर यूज़ करें 5 डेज तक, जो कि ज़्यादातर पैड में नहीं होता है, लेकिन पैंटी लाइनर यूज़ करेंगे तो ऑफिस वर्क के लिए आपको ठीक है, क्योंकि हम लोग सफ़र करते हैं, एक दूसरे की चेयर पे बैठते हैं, तो हमें पैंटी लाइनर यूज़ करेंगे तो हमारे जो कंबाइंड टॉयलेट है, जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं तो कंबाइंड टॉयलेट भी यूज़ करते हैं। तो कंबाइंड टॉयलेट यूज़ करने का भी एक मुख्य कारण है कि आपको PID वगैरह इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप जब पैंटी लाइनर यूज़ करेंगे तो जब तक यूट्रस का अच्छे से माउथ बंद हो जाए तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। अभी बीच में आप एक वाइट डिस्चार्ज के बारे में बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे, उस पर आपने कई बार उसका नाम लिया, तो ये है क्या चीज़ और ये क्यों होता है महिलाओं में? कैसे इसे ठीक किया जा सकता है? क्या मतलब ये कोई बीमारी है या फिर? जी, इससे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा आयरन कैल्शियम खत्म होता है। जो आयरन है वो हमारा 15 से 30 बूंद ब्लड से जो वाइट डिस्चार्ज बनता है, तो सोचिए जब इतना ब्लड से जब वाइट डिस्चार्ज होगा तो उसकी कैल्शियम बॉडी में कम हो जाएगी, वीकनेस होने लगेगी, महिला को थकान हो जाएगी, चेहरे का ग्लो एकदम खत्म हो जाता है और हमारा जो सर में दर्द रहने लगता है, माइंड खुशक हो जाता है, चीज़ें रख के भूल जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो आप देख रहे हैं आजकल महिलाएं या तो लड़कियां बिल्कुल वीक हो जाएंगी या फिर एकदम हेल्थ ज़्यादा हैवी वेट हो जाता है। ये लिकोरिया की वजह से ही होता है, क्योंकि लिकोरिया से काफ़ी आयरन कैल्शियम हमारी बॉडी से निकल जाता है, जिससे कि थकान होना, मन किसी काम में ना लगना, चिड़चिड़ापन हो जाना। दूसरा, ये जो सेक्स के टाइम पे अगर हम इस चीज़ से ग्रसित हैं तो हमारे पार्टनर को भी ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी टच में ले लेता है। जैसे भी हम बात कर रहे थे पीरियड्स के बारे में भी हमने बातचीत की, तो एक समस्या ये भी आती है कि कभी कभी महिलाओं को महीने में 2 बार पीरियड्स आ जाते हैं, कभी कभी महीना पूरा निकल जाता है, उन्हें पीरियड्स नहीं आते हैं। तो ये क्यों, यानी कि बीमारी फैल रही है, ये किस वजह से हो रहा है? ये भी एक इन्फेक्शन का ही कारण है, जिससे कि PCOS में कन्वर्ट हो जाता है, सिस्ट वगैरह, गांठें वगैरह बनने लगती हैं ओवरीज में, तो ओवरीज में एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता, बल्कनेस हो जाती है, काफ़ी सूजन हो जाती है, तो यूट्रस हमारा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। खान पान ना होना, आयरन की कमी से भी ये चीज़ होती है। कभी कभी ये चीज़ थायराइड है, बॉडी में थायराइड का बढ़ जाना, शुगर लेवल का बढ़ जाना, इन सारी समस्याओं की वजह से भी हमारा जो पीरियड है वो इरेगुलर हो जाता है। और ये पीरियड्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ये किस दौरान, किस महिलाओं की मीन्स किस उम्र से ये पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं? उन्हें कौन सी उम्र है उनकी, या फिर जैसे आजकल खान पीन की वजह से कुछ जल्दी हो रहा है, कभी किसी महिला को बाद में आ रहे हैं, तो ये समस्या क्या है? जब हमारा खान पान जो था वो रेगुलर हमारा जो है घरेलू था, हम लोग फास्ट फूड यूज़ नहीं करते थे, तो कम से कम ये 14-15 साल में स्टार्ट होता था लोगों का। आज के समय में फास्ट फूड की वजह से और लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन की वजह से युवा जो है हमारा वो इस तरीके से उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। तो अब तो लड़कियों में देखा जा रहा है कि 11-12 साल से ही उनको पीरियड शुरू हो रहा है। जब हम ये पीरियड्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो महिलाओं में जैसा आपने बताया 12-13 साल की उम्र से आने शुरू हो जाते हैं,
तो इसे थोड़ा और अगर हम आसान भाषा में बात करना चाहें कि लड़कियों के शरीर में पहली बार बदलाव हो रहे होते हैं, शायद इससे पहले उन्हें नहीं पता होता इस बारे में, तो वो इस चीज से यानी कि कैसे हैंडल करें, और उनके माता पिता का भी इसमें क्या रोल हो सकता है कि उन्हें कैसे समझाएं कि ये सब जरूरी है या फिर एक समय बाद ये सब होता ही है। जी देखिए, जैसे एक पढ़ाई लिखाई होती है, इसकी एक एज होती है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हमें पता है कि हम अपने बच्चे को कब एडमिशन कराना है, हमारा बच्चा बोलने के लायक हो गया है, बैठने के लायक हो गया है। तो ऐसे ही हमें इस चीज़ की भी शिक्षा अपने बच्चों को दे के चलना चाहिए, क्योंकि जब हम देख रहे हैं आसपास में बहुत सारा लोगों में बहुत जल्दी चेंजिंग हो रहा है, बॉडी में बहुत ज़्यादा युवा अवस्था टाइम से पहले लोगों में दिखने लगी है, जिससे कि कहना चाहिए युवा मोबाइल से भी इस चीज़ के लिए आकर्षित हो रहा है कि देख देख के बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चेंजेस बॉडी में बहुत पहले आने शुरू हो जा रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में पहले से बता के चलना होगा कि उन्हें चेंजेस दिखाई दिए, जैसे कि चिड़चिड़ापन है या बॉडी भारी हो रही है या फिर आपको कमर और पेड़ों में दर्द वगैरह फर्स्ट टाइम पीरियड से शुरू हो रहा है, तो आप इस चीज़ के लिए ना घबराएं। जैसे ही बच्चों को ये चीज़ शुरू होने का टाइम आने लगे तो उनको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाएं कि ये कोई डरने की चीज़ नहीं है, घबराने की चीज़ नहीं है, आपके ये सारी चीज़ें होती हैं, हम सबके साथ होती हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप घबराएं। इसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, अगर बाई चांस आप कहीं पर हैं तो पहले उस चीज़ को अपने से बड़ों को उस चीज़ की नॉलेज फ़ौरन दे दें कि हाँ हमको ये दिक्कत शुरू हो रही है, जिससे कि आपको जो प्रिकॉशन लेना है सडनली आप ले सके। तो इसको स्ट्रेस में नहीं लेना है। ये हार्मोन्स चेंज होते हैं तो बच्चों पे बस हम अपना इतना ध्यान रख सकते हैं, बच्चों को प्रॉपर डाइट के लिए ध्यान रख सकते हैं कि हमारे बच्चे डाइट क्या ले रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि पूरी बॉडीज़ के जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो जो बच्चे हैं वो घबरा जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। जो लड़कियाँ होती हैं उनको लगता है कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, तो हम उनके खान पान का ध्यान रखें, उनके साथ फ्रेंडली रहें, उनसे बातचीत अच्छे से करें और उनको मतलब जो है उनसे हाइपर होके बात ना करें, जिससे कि उनको डिप्रेशन हो जाए इस चीज़ का। और अगर पीरियड्स में ही बात करें तो ये हेल्दी पीरियड्स मतलब कितने समय के लिए होते हैं, कितने किसी को 2 दिन आते हैं, किसी को 3 दिन, किसी की अवधि थोड़ी बढ़ भी जाती है, और इस दौरान महिलाएं इस दर्द से बचने के लिए कुछ पिल्स का यानी कि दवाइयों का भी इस्तेमाल करती हैं, तो वो कितना सही है या फिर उनसे नुकसान क्या है? दवाइयों का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने आप को हाइजीन साफ सुथरा रख रहे हैं, नैपकिन अच्छी ले रहे हैं, खाना पीना अपना अच्छा है, दूसरा आप फास्ट फूड वगैरह इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ना लें, और इसमें आप ये कर सकते हैं कि फास्ट फूड ना लेके हेल्दी खाना लें, जो घर का हमारा बना हुआ है उस खाने को लें। दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, जिसकी वजह से क्या होता है जब यूट्रस हमारा जो है फ्लूइड को बाहर फेंकता है, तो अगर हम कोई भी आपकी पेन किलर लेते हैं तो उसको वो शांत कर देता है, जिसकी वजह से यूट्रस से पूरी तरीके से फ्लो बाहर नहीं आ पाता है, और वो भी एक क्लोट जो है जमने लगते हैं, धीरे धीरे वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पेन किलर नहीं लेना है। अगर आप प्रॉपर डाइट अच्छी ले रहे हैं, आपका खाना पीना अच्छा है, आप प्रॉपर नींद अच्छी ले रहे हैं और आप वर्कआउट अच्छा कर रहे हैं, तो आपको फिर पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब तक कि आपकी कोई यूट्रस में कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है जिसकी वजह से आपको पेन हो, तब आपको कोई भी ऐसी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पीरियड का टाइम होता है ये 28 से 30 दिन के अंदर आपको रेगुलर आना चाहिए, जिसमें एक हेल्दी वुमेन जो हो, जिसका आयरन वगैरह बॉडी में आयरन लेवल अच्छा हो, प्रोटीन अच्छा हो और वो सेहत से अच्छी है, वो अपना प्रॉपर डाइट का ध्यान रखती है, तो 5 से 6 दिन ठीक है प्रॉपर उसका रेगुलर। और जैसे कि हमने इसमें पेन किलर के लिए बात कर रहे थे कि वो नहीं लेनी चाहिए, फिर भी कुछ ऐसा रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ चीजें होंगी जिससे उनके पेन में थोड़ा रिलीफ हो जाए, जैसे चॉकलेट की बात करते हैं, या फिर ऐसे कुछ चीजें हों जो वो इस्तेमाल कर सकती हैं, ले सकते हैं? देखिए, इसमें तो केला अच्छा रहता है, आप जो है केला यूज़ कर सकते हैं, और आप गुनगुने पानी में 1 चम्मच देसी घी डाल के उसको उस टाइम पे ले सकते हैं। चाय का इस्तेमाल ना करें, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप चाय का इस्तेमाल ना करें, प्रॉपर अपनी बॉडी को ठंडा ना करें। जैसे कुछ लोगों को ये होता है कि बार बार वॉशरूम जाना है, उनको नहाना है, ये सब भी बार बार ना करें। आप भी गुनगुने पानी में डाल के ले सकते हैं, जिससे कि आपके जो यूट्रस का फ्लो जो यूट्रस फेंकेगा तो वो भी बहुत अच्छे से। आप केला लेंगे, केला आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है।
दूसरा, आप अगर पेन वगैरह महसूस हो रहा है तो आप वर्कआउट कर सकते हैं, थोड़ा सा टहल ले, उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं और आप प्रॉपर नींद ले सकते हैं। लेकिन जो पिल्स का परिणाम है, जो लोग ले रहे हैं कि पेन किलर, तो उसका परिणाम देखने के लिए मिल रहा है। आप देखिए कि जो पिल्स ले रहे हैं तो उनके ट्यूब ब्लॉक हो रहे हैं, उनके जो ओवरी में एग है वो नहीं बन पा रहे हैं, एग बन रहे हैं वो गंदे बन रहे हैं, जिसकी वजह से आफ्टर सेक्स उनको बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है। ट्यूब ब्लॉकेज के कारण सूजन आ जाती है, तो गांठें हो जाती हैं, पीसीओएस हो जाता है, पीआईडी हो जाता है, जिससे कि उनके हार्मोन्स इस तरीके से चेंज हो जाते हैं, तो स्पर्म वहां तक नहीं पहुंच पाता है। पेन किलर का परिणाम तो आप देखिए। इसमें जैसे आजकल लोग जैसे बेबी प्लान करते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, जैसे आपने बताया, तो इसमें एक प्रॉब्लम तो ये हो गई। इसके अलावा और ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि आजकल बहुत ज्यादा हमने देखा है कि महिलाएं बेबी यानी कि नहीं ठीक से मतलब हो पा रहा है और उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, नॉर्मल डिलीवरी तो आजकल हो ही नहीं पा रही है, तो ये क्यों समस्याएं आ रही हैं महिलाओं में? ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया, एक तो यूट्रस इन्फेक्शन की वजह से यूट्रस भी वीक हो जाता है, महिलाएं भी बहुत ज़्यादा उनको लिकोरिया है या बहुत सारे पेन किलर लेते लेते उनकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें एनर्जी लेवल ख़त्म हो गया है, वर्कआउट उनके पास में है नहीं। जो हम लोग वर्कआउट करें, चाहे कपड़े धुलना है या खाना बनाना है, उनको मतलब कोई भी ऐसे काम जो प्रेगनेंसी में पहले किए जाते थे वो महिलाओं ने बंद कर दिए, जिसकी वजह से उनको क्या है कि बॉडी उनकी पेन झेलने को तैयार नहीं है। दूसरा, आप देख रहे हैं कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि एकल परिवार हुआ करते थे, काफ़ी लोग इकट्ठे रहते थे, तो वो चीज़ों को समझाते थे कि आप बेटा ये बॉडी में चेंज होते हैं, बेटा ऐसे चेंज होते हैं, आपको ये दिक्कतें हो सकती हैं, तो पहले से वो तैयार कर देते, आपको प्रिपेयर कर देते थे कि ये समस्याएं तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, आप इसको इग्नोर करें, ठीक। तो हम लोग क्या करते थे, उसमें कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ नहीं करते थे। अब क्या है कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो हम लोग डॉक्टर्स के पास जाके बस की बॉडी में ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, तो हम पेन किलर लेते हैं, फटाफट पेन किलर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पहले वाले नेचुरल दर्द होते थे वो अब दर्द नहीं हो रहा है महिलाओं में। तो बॉडी उस तरीके से है ही नहीं, पेन किलर लेते लेते हमारी जो बॉडी का जो एक्सटर्नल होता है वो बिल्कुल शांत हो चुका है, जिसकी वजह से क्या है, भागदौड़ नहीं, मैं दर्द नहीं झेल सकती, वो माइंड से सेट नहीं है महिलाएं, मैं दर्द नहीं ले सकती, मेरा बॉडी मतलब बेकार हो जाएगी या ये है वो है, उनके बहुत सारे अपने इश्यूज होते हैं। वो इस चीज़ को अब तो टाइम से पहले ही सिजेरियन करवाने लगे हैं लोग कि हम दर्द नहीं ले झेलना है, दर्द बहुत होते हैं, ये सारी चीज़ें। क्योंकि आज के समय में आपने देखा है कि फैमिली जो है वो 1-2 बस हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो एक दूसरे का आपको पता ही है, कोई समझाने वाला बड़ा आपके घर में जब नहीं है तो वो आपको कैसे तैयार कर पाएगा कि नॉर्मल डिलीवरी के क्या फायदे हैं, सिजेरियन के क्या नुकसान है, तो वो बताने के लिए कोई है ही नहीं आपके घर में, तो फिर जो होता है फिर वही होता है। और जैसे कि कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है, उसको मतलब प्रेगनेंसी के दौरान किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जैसा भी आपने बताया कि वो काम वगैरह करना छोड़ देते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वही देखिए, प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी, जैसे पहले हम लोग वर्कआउट करते थे, फैमिली में घर में काम करते थे, आज के समय में जब हम एकल परिवार में रह रहे हैं तो हमें वर्कआउट करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें, एक्सरसाइज जो है, प्रेगनेंसी में भी एक्सरसाइज होती है, तो अगर आप वो एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी से वो पेन नहीं महसूस होगा जो नॉर्मल होता है। या क्या होता है कि हम लोग पड़े रहते हैं, आराम करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, गैस बनती है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है महिलाओं को, क्योंकि खाना पीना जो है वो हमारा है नहीं उस हिसाब का, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें भी मेडिसिन लेने लगते हैं। जब वर्कआउट करेगी एक महिला तो उसकी बॉडी से जो पसीना निकलेगा तो नेचुरल वो कुदरती तौर से तैयार होती है उस चीज़ के लिए, मेडिसिन नहीं लेती है, तो उसकी वजह से उसको लगता है कि अपने बेबी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो उसको लगता है कि मेरा बेबी की वजह से उसको माइग्रेन नहीं होता, बीपी नहीं बढ़ता। इस समय तो आपने देखा होगा, टेंशन ले लेके महिलाएं बीपी बढ़ा लेती हैं कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, पहले से ही सोच सोच के। तो प्रेगनेंसी में सबसे पहली चीज़ है कि आप टेंशन ना लें, वर्कआउट करें, हेल्दी जो फास्ट फूड है उससे बचें, हेल्दी खाना घर का बना हुआ खाएं, टाइम से मतलब जो है नींद लें,
नींद बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। दूसरा, आपको मतलब जो है लिक्विड पानी की मात्रा का ध्यान रखना है। और आप ये कर सकते हैं कि जो महिलाएं हैं अपने साथी के साथ में एंजॉय फील करें, अपनी बेबी प्लानिंग करें कि हाँ मतलब जो है हमारा बेबी है, ये है, वो है, इस तरीके से डिस्कस करें और खुश रहें, वर्कआउट करें, जिसकी वजह से उनमें बीपी, थायराइड, शुगर, हाइपरटेंशन ये सारी चीज़ें ना हों, जो कि अपने आप में एक सीजरियन का एक कारण बन जाता है कि हाइपरटेंशन हो गया, बीपी हो गया तो उसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, या पानी की मात्रा कम हो गई है, या आपका शुगर लेवल बढ़ गया है, बहुत सारी समस्या, HB डाउन हो गया, हीमोग्लोबिन की मात्रा आज हमारे हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि 99% महिलाएं एनीमिक है। उसका कारण फास्ट फूड। एक समय मैम ऐसा था कि हमारे देश में ही या फिर लगभग सभी जगह लड़कियों की बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी। जैसे जैसे ये समय बदलता चला गया, आजकल लड़कियां भी कम से कम 30 या 35 के बाद शादी कर रही हैं। तो एक बेबी को प्लान करने के लिए उनकी एक सही उम्र क्या होनी चाहिए? देखिए, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग जो है बेबी प्लानिंग नहीं करते हैं, क्यों? हमको ये लगता है कि पहले हम कैरियर अपना सेट कर लें, ठीक है? तो कैरियर को सेट करते करते हमारी जो एज है बेबी प्लानिंग की वो निकल जाती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, IVF का सहारा लेते हैं। पहले जो समय में शादियां होती थी वो ठीक टाइम से होती थी। उस समय बेबी प्लान करना या बेबी का कंसीव होने में इसीलिए आसानी होती थी। आज के समय में क्या है कि कैरियर को फोकस करते करते हम अपनी उस एज को निकाल देते हैं, जो एग फर्टिलाइज का टाइम होता है। एक समय के बाद में हमारे जो एग हैं हमारे ओवरी में वो बनने धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अगर माना जाए तो इस समय हम कितना भी सोचें तो सोच सकते हैं कि 25 से 30 साल से पहले हम अपनी बेबी प्लानिंग करें। इसके आने के बाद में समस्या ही समस्या है। किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है कि अगर 25 से 30 साल की उम्र निकल गई है, जैसे 35 या 40 की साल की उम्र में भी आजकल लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, तो उस समय उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, यहाँ तक की एज आते आते महिलाओं में 30 से 35 की एज आते आते महिलाओं में एक तो हार्मोन्स इस तरीके से चेंज हो जाते हैं, बर्थ लोड की वजह से उनका जो पीरियड है वो रेगुलर नहीं रहता है। जब पीरियड रेगुलर नहीं होगा तो एग आपके अच्छे से नहीं बनेंगे ओवरी में, या ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी, या कहना चाहिए कि हस्बैंड में भी स्पर्म काउंटिंग कम हो जाती है, डिप्रेशन की वजह से, वर्कलोड की वजह से उनकी भी टाइमिंग गड़बड़ हो जाती है। तो आपका एक लाइफ पार्टनर दोनों का शेड्यूल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और बीपी, शुगर, थायराइड जैसी समस्याएं बॉडी में इस समय हमारी इस एज तक आते आते हो जाती है। लगभग कौन सी वो उम्र रहती होगी जब महिलाओं में पीरियड्स वगैरह बंद हो जाते होंगे? देखिए, ये 45 के बाद लगभग धीरे धीरे ये चीज़ बंद हो जाती है। तो उससे पहले मतलब जैसे प्रेगनेंसी हो सकती है लेकिन उसमें समस्याएं आएंगी। तो जो हमारी एज है वो ज़्यादातर आप मान के चलें कि 24 या 25 से स्टार्ट हो जाती है, और लगभग 30 साल हमारे लिए बहुत बेहतर है। जैसे भी हम एक चीज के बारे में और बात कर रहे थे, सेक्स के बारे में। आजकल जब हम बच्चे थे उस समय, जब स्कूल वगैरह में, तो सेक्स एजुकेशन के बारे में इतनी ज्यादा खुलकर बात नहीं कर पाते थे। जी। आज के समय पर भी लगभग लोग इस चीज से बात करने के बारे में बचते हैं, लेकिन उनको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे उनके पेरेंट्स हैं उनसे बात नहीं करते हैं, उन्हें इस बारे में नहीं बताते हैं, तो वो रास्ते से इधर उधर भटक जाते हैं, और कुछ गलत जैसे फिल्में हैं जिनको देखकर वो समझते हैं कि यही जिंदगी है, इसी तरीके से यानी कि ये सेक्स वगैरह होता होगा। तो इसके बारे में अगर बात करें तो एक सेक्स की सही समयावधि मतलब कि किस उम्र से शुरू हो जाती है, कि किस उम्र से हम कर सकते हैं? देखिए, आज के समय में ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई हैं। हम इस चीज़ की शिक्षा या तो दे नहीं पा रहे हैं अपने बच्चों को, और या फिर हमको खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, या हम कहें कि आज का जो माहौल है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। आज के समय में युवा वर्ग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, और ज़्यादातर अपने लाइफ पार्टनर जो है वो लिव इन रिलेशन में ज़्यादातर लोग रह रहे हैं। तो वो या तो इन चीज़ों पे अवेयर नहीं है कि हमें किस उम्र से किस उम्र तक इन चीज़ों को करना चाहिए। ये एक एज जो है वो अगर पुरुषों में देखी जाए तो 20 से 22 साल के बाद में सेक्स अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। लड़कियों में ये 18 साल के बाद।
एक चीज आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, जैसे कि मैं जिन फिल्मों के बारे में बात कर रहा था, उन्हें देखने के बाद लोगों को लगता है कि इसका जो समय होता होगा कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे, फिल्मों में लगभग ऐसा ही दिखाते हैं। तो पुरुषों के मन में भी हो या फिर स्त्रियों के मन में भी हो, इसको लेकर काफी सवाल रहते हैं कि इनकी टाइमिंग ठीक नहीं है या फिर ये सही से नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम एक हेल्दी टाइमिंग की बात करें तो वो लगभग किस दौरान, यानी कि कितने समय का होता होगा? देखिए, आज के समय में इस चीज को टाइमिंग को लेकर जो बात की जाए तो युवा वर्ग जो लिव इन रिलेशन में रह रहा है, या लोग ज्यादातर जिसके पास टाइम नहीं है, वो आए और उन्होंने तुरंत ये सोचा कि अब हम सेक्स करें और छुट्टी पाएं, ठीक है। तो एक्साइटेड होने के लिए आपको पता है पिल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनकी बॉडी को एकदम, उनका ब्लड फ्लो एकदम हाई कर देती है, जिसकी वजह से वो एक्साइटेड होते हैं और फटाफट अपना इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। लेकिन उनकी बॉडी पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर होता है। नेचुरल तरीके से अपने पार्टनर के साथ में अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने पार्टनर से पहले अच्छे से बात करें, उसको प्रिपेयर करें इस चीज़ के लिए, वो तैयार हो जाए, जो एक नेचुरल प्रक्रिया है। और नेचुरल प्रक्रिया जो है वो ज़्यादा में ज़्यादा आपकी जो है 15 से 20 मिनट। जैसे भी आपने कुछ पिल्स के बारे में बात किया था जो इस दौरान ज्यादातर लड़कियां ले ही लेती हैं, क्योंकि तो ये पिल्स कितना नुकसान दे सकती हैं हमारे शरीर को? देखिए, जैसे जेंट्स के टेस्टोस्टेरोन लेवल जो घट रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन, उसका एक कारण ये पिल्स है जो मार्केट में मिल रही है सेक्स के लिए। दूसरा, जब वो आपस में अनवांटेड रिलेशन बनाते हैं तो उसके लिए जो लड़की अनवांटेड पिल्स इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं 72 वगैरह है, किट वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं और बहुत सारी पिल्स वगैरह आ रही हैं जिसको यूज़ करते हैं, तो उससे उनके हार्मोन्स बिल्कुल डैमेज होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका आगे चल के सेक्स में इंटरेस्ट ना लेना, धीरे धीरे उनकी सेक्स की जो क्षमता है वो घटती चली जाती है। इसीलिए वो आप देख रहे हैं कि लोग, युवा वर्ग जो है वो शादियों से दूर हट रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो शादी की एज आती है उनकी, जब तक उनकी जो है जो हार्मोन्स हैं वो शांत हो चुके होते हैं, उनका बॉडी में जो एक्साइटमेंट है वो सारा खत्म हो चुका होता है। इसीलिए आप देख रहे हैं शादियों से मन, क्योंकि जब हमारी एक नई एज होती है और वो काम हम नहीं वाली एज में करते हैं, तो जो सही एज आती है वहाँ तक हम आते आते बेकार हो जाते हैं। फिर हमारे लाइफ पार्टनर से हमारा मनमुटाव होता है या शादी हो जाती है तो हम एक दूसरे को खुश नहीं रख पाते हैं। और ये भी एक कारण है कि जब हम ऐसी पिल्स यूज़ करते हैं तो हमारे बेबी कंसीव नहीं हो पाते हैं। तो हमें इस चीज़ों में आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए, जिससे नेचुरल तरीके से हम ठीक रहें। क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल जब घटता है तो लोग क्या करते हैं कि उसमें जैसे एलोपैथ मेडिसिन एक्साइट होने के लिए ले लेते हैं, धीरे धीरे वो बिल्कुल उनकी नसें वगैरह सब डाउन हो जाती हैं, उनका जो है धातु उनको शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो माइंड से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ों में आयुर्वेद से अपनी बॉडी को रिकवरी करनी चाहिए। चलिए मैम, अंत की ओर बढ़ते हैं और अंत में मैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य की तरफ से मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि समाज में इस चीज को लेकर जो मिथ्या है या फिर उनके मन में जो सवाल वगैरह उठते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि शादी से पहले सेक्स नहीं करना चाहिए, ना ही महिलाओं को ना ही पुरुषों को, क्योंकि शादी के बाद फिर परेशानियां आती हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचती हैं कि करना चाहिए या नहीं, ये ठीक है या गलत? देखिए, ये चीज़ ठीक नहीं है। जब आप कोई भी अनवांटेड रिलेशन बनाते हैं तो अपने आप को शेप भी करने की कोशिश करते हैं कि हमारी बाद में ये चीज़ें जो हैं वो सामने ना आए, तो आप कुछ ना कुछ अनवांटेड पिल्स वगैरह भी यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अनवांटेड पिल्स वगैरह अगर हम ले रहे हैं तो उसमें हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होना है। तो अगर हम शादी से पहले ये सारे वेरिएशन बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अनवांटेड पिल्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज़ हो, जिसके बाद में हमें जो परिणाम है वो शादी के बाद देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें जो है शादी से पहले तो आपको चाहिए कि आप अपने करियर पे फोकस करें। उसके बाद अगर शादी हो जाती है, ये एक आत्म सुख है जो कि आपको किसी और के साथ ना सही अपने लाइफ पार्टनर के साथ एंजॉय करना चाहिए। और जैसे कि सेक्स के दौरान काफी ज्यादा मिथ्या ये भी रहती है कि जो प्रोटेक्शन यूज करते हैं उससे इतना ज्यादा वो आनंद नहीं ले पाते हैं जी। और उनके मन में, पुरुषों के मन में या फिर महिलाओं के मन में ये भी रहता है कि ये 100% सेफ है। तो क्या ये 100% सेफ है? और हाँ, मतलब उन्हें यूज करना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए? नहीं, 100% तो देखिए कोई भी प्रिकॉशन सेफ नहीं होता।
चाहे आप कंडोम ले सकते हैं, चाहे कोई पिल्स वगैरह ले सकते हैं। ये भी मतलब जो है आपके अबॉर्शन होने का सबसे बड़ा कारण है। जैसे कि अनवांटेड पिल्स वगैरह लेते हैं, इसके बावजूद भी कभी-कभी हमारी बॉडी पे अनवांटेड किट का या अनवांटेड जो पिल्स वगैरह है उसका असर नहीं होता है और हमें बेबी कंसीव हो जाता है। तो अनमैरिड लाइफ में फिर उसको मिसकैरेज करने के लिए हम लोग पिल्स इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी हमारी बॉडी पर बहुत सारा असर पड़ता है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग रिलेशन बनाने के बाद में अनवांटेड जो है जो चाइल्ड होते हैं कंसीव कर जाते हैं और उसको फिर अवॉइड कराते हैं। तो इसके बाद में भी फिर हमारे हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे नुकसान होते हैं, जिसके बाद में कभी-कभी हम लोग बेबी कंसीव भी नहीं कर पाते हैं। काफ़ी ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं जो बाद में बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली हैं बॉडी को। तो ये ना समझे कि कोई भी प्रिकॉशन आपके पास में जो ले रहे हैं वो 100% श्योर। जैसे जैसे मैम समय बदला है तो जैसे महिला और पुरुष में लोग इतना अंतर तो नहीं रख करते हैं, लेकिन फिर भी युवाओं में आजकल ये उत्सुकता बहुत ज्यादा रहती है कि जो उनकी पत्नी है या फिर जो महिला वो प्रेग्नेंट है, वो जानने की इच्छा रखती है कि उनके पेट में कौन पल रहा है, यानी कि वो लड़का है या फिर लड़की है। हम इस चीज का समर्थन तो नहीं करते हैं कि इसकी जानकारी कराई जा सके, यानी कि करानी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इसका कुछ ऐसा घरेलू तरीका हो जिससे जान सकें कि ऐसा मीन्स क्या है, वो लड़का है या लड़की है। देखिए, ये पता करना अनलीगल और आपको ये करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं एजुकेशन लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ठीक, तो ना लड़के में कोई अंतर है ना लड़की में है, बस आप अच्छे से एजुकेशन दें। ये इतना इलीगल है कि आपको इसमें सजा भी हो सकती है। और दूसरा, चाहे वो कोई आपको बता रहा है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड के जरिए किसी भी चीज़ के जरिए, तो भी वो गलत कर रहा है। इसमें सजा का हकदार वो भी है और जो कर रहा है वो भी और जो करवा रहा है वो भी। तो ये बहुत ज़्यादा अनलीगल काम है, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। दूसरा क्या था कि पहले की एक मिथ्या थी, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे तो वो देख लेते थे कि महिला कमज़ोर पड़ती चली जा रही है। तो उनमें क्या था, उन्होंने देख लिया कि अगर किसी पड़ोस में देख लिया कि कोई मतलब कहना चाहिए जैसे कि वो बहुत दुबली थी तो उसको बेटा हुआ है। अब उसने अपनी बहू को देखा कि अरे ये भी दुबली हो रही है, ठीक है, तो इसको भी बेटा होगा। और सडनली होता क्या था, उसको बेटा हो जाता था। तो क्या कहते थे, देखो मैंने पहचान लिया कि उसको बेटा होगा, है ना। तो वो बेटा हो जाता था। तो लोग वीकनेस से या मतलब जो है कुछ पेट का स्ट्रक्चर से या फिर वोमिटिंग से कि इसको देखो इस बार वोमिटिंग हुई तो बेटा हुआ, अगली बार वोमिटिंग नहीं हुई तो बेटी हुई है। तो है कि ये सारी चीज़ें पहले के ज़माने के हिसाब से कि हाँ हम देख के या चाल ढाल ये सब सारी चीज़ें पता करते थे। तो ये सब चीज़ें वो पहले के ज़माने में जो चीज़ कह दी वो हो गया, तो वो एक आपका टैग बन गया। तो आज के समय में ये सारी चीज़ नहीं है। दूसरा, लड़का होगा या लड़की, इसमें फीमेल्स का कोई रोल नहीं होता। इसमें जो रोल होता है वो मेल का होता है। इसमें महिला पे डिपेंड नहीं करता कि मेल होगा या फीमेल होगा। तो कि किसी को फीमेल ज़्यादा हो रहे हैं तो मतलब लड़कियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो उसमें ऐसे नहीं कह सकते कि महिला का दोष है। ये सारा क्रोमोसोम जेंट्स के उस पर करता है। समय की कुछ अपनी पाबंदियां हैं, तो इसको देखते हुए आज के हम इस खास बातचीत को यहीं पर विराम देते हैं। कुछ आपके मन में ऐसे सवाल रहे होंगे जिनके हमने इसमें उत्तर दे दिए होंगे, जिसके बारे में बातचीत हो गई होंगी, और कुछ सवाल ऐसे भी आपके मन में उठ रहे होंगे जिसके बारे में अभी तक हमने बातचीत नहीं की है। तो हम मैम से दोबारा समय लेंगे, दोबारा इस बारे में हम बात करेंगे, और आपके मन में जो प्रश्न है आप वो हमें भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।